तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, देखो दो पैरेलल लाइन है। क्या पैरेलल लाइन है, आपका पैरेलल लाइन का नाम दिया पैरेलल लाइन ए बी और सी डी, तो हम लोग बनाते हैं उसी हिसाब से डायग्राम। ज्योमेट्री क्वेश्चन ऐसे तो होने वाला नहीं है। फिर दूसरा लाइन क्या बोला जाएगा, सी डी, ठीक है। अभी बोला जा रहा है इंटरसेप्ट करता है भाई ये ट्रांसवर्सल टी, तो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो काटता है दोनों लाइन को उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, टी हो गया। और अभी ये जो काट रहा है ना इंटरसेप्ट पॉइंट, ये ई है और ये क्या है आपका एफ है, ऐसे टी। अगर बोलता है ई जी बाइसेक्ट करता है, तो ई और जी, अच्छा जी जो पॉइंट है ना, ये आप इस साइड में भी मान सकते हो, इस साइड में भी मान सकते हो। और कभी कभी ये पॉजिटिव वैल्यू है, कभी नेगेटिव वैल्यू है, तो हम लोग को हमेशा ये दो बार कोशिश करके देखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग पहली बार मान लेते हैं ये वाला इधर है, दूसरी बार अगर सही आंसर निकलेगा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ई जी जो है ये बाइसेक्ट करता है इसको। अगर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। किसको कर रहा है बाइसेक्ट, ई जी बाइसेक्ट एंगल ए ई एफ, ये वाला है। समझ में आया, मैं अगर ठीक से दिखाऊं आप लोग को फिर से, तो कौन सा ए ई एफ, ये वाला लाइन को बोला जा रहा है। तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग से पूछा जा रहा है ए जी एफ का वैल्यू क्या है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है ये जो आपका लाइन है ई जी एफ, इसका वैल्यू क्या आएगा। मतलब समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला लाइन को कनेक्ट करो इससे, ये वाला वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग से पूछ रहा है। जो ये नहीं तो ब्लू वाला एंगल है, ये वाला वैल्यू कितना आएगा यही पूछ रहा है हम लोग से। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी मालूम है क्या बोला जाता है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी, जो पैरेलल लाइन का कोई प्रॉपर्टी होता है उसमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, उसमें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैंने पढ़ा होगा। देखो उसमें बोला जाता है अगर ये वाला एंगल ई ई एफ और एंगल आपका सी एफ ई, तो ये दो एंगल जो है ये हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। इतना सबको मालूम है, इतना सबको मालूम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों 180 होगा, ये तो चलो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी ये वाला एंगल जो हम लोग दिया गया, कितना दिया गया था, 90 डिग्री दिया गया था। पर हम लोग को ऑलरेडी अगर मालूम है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा वाला 90 है, इसका आधा कितना होगा, 45 होगा, 90 का आधा तो 45 होगा। तो ये वाला भी क्या होगा, 45 होगा। क्यों 45 होगा, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। आपको ऑलरेडी मैंने थोड़ा पहले ही बताया ये वाला चीज़, क्या चीज़ बताया था कि ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो सम ऑफ टू साइड क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन का अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है तो 180 डिग्री होता है। मतलब आपका ए ई जी या ऐसे बोल सकते हो ए ई एफ प्लस आपका सी एफ ई, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दोनों का एंगल का, तो ये दोनों का एंगल का कितना होगा, सम 180 डिग्री होगा। अगर 90 हो गया तो ये भी तो पूरा वाला 90 होगा, तो इसका आधा कितना होगा, ये भी तो बाइसेक्टर होगा, 45 होगा, बाइसेक्टर आधा करेगा 45। अगर ये 45 ये 45, तो हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, ये वाला एंगल कितना होगा, सम ऑफ थ्री साइड ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर दोनों 45 को ऐड करो तो कितना होगा, 90। अगर 90 हो गया तो ये वाला एंगल हम लोग को निकल जाएगा। पढ़े हुए ना आपने एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री होता है। इसमें ए बी सी आप लोग कोई घोषित कर दो, इसको आप ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको आप सी मान सकते हो, ठीक है। और ये 90 प्लस आपका ये वाला एंगल अगर हम लोग बी मान लेते हैं तो ये 180 से अगर मानोगे तो बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में आता है और जानना जरूरी है, बहुत बार पूछा गया एनटीपीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है।